Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and rocking. So ये वीक है दिवाली का वीक और दिवाली के अंदर में ढेर सारी खुशियाँ, पटाखे, बम, मिठाइयाँ वाला पूरा पूरा फुल फ्लैश जोन होता है। मैं क्रैकर्स को ज़्यादा पसंद तो नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा धूम धड़ाका तो होना चाहिए दिवाली पर। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जैसा सबको ठीक लगता है वो उस हिसाब से अपनी दिवाली को मनाएं। बस जो भी है खुश रहें, हेल्दी रहें, अपनी फैमिली के साथ प्रेम प्यार से रहें। इस वीक की रीडिंग के लिए जो 3 ऑप्शंस हमारे पास में हैं वो दिवाली की ही डेकोरेशन से है। फर्स्ट, ब्लू एंड ग्रीन टी लाइट होल्डर। पाइल नंबर 2 के लिए है दिस क्यूट पर्ल टी लाइट होल्डर। पाइल नंबर 3 के लिए है वाइट स्टोन की ब्यूटीफुल राउंड एंड ड्रॉप शेप के इसके अंदर में क्रिस्टल लगे हैं, वाइट क्रिस्टल कैंडल होल्डर। तो कोई भी 3 ऑप्शंस में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। जो भी टी लाइट आपको सबसे फर्स्ट क्लिक में जो अट्रैक्ट करती है उसको आप अपना पाइल नंबर चूज़ करें। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा कई बार हुआ है कि पहले आप एक नंबर चूज़ करते हैं, फिर सेकंड कुछ और आपका माइंड कहता है एंड आप शिफ्ट कर लेते हो और फिर आप रीडिंग से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आपको जो चीज़ आपको फर्स्ट लुक में आपको अट्रैक्ट करती है वही आपका पाइल नंबर होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप सपोज़ आप मार्केट में हैं और इन 3 टी लाइट में से आपको कोई एक अपने घर लेकर आनी है, तो कौन सा वाला आप चूज़ करके अपने घर लेकर आएंगे उस तरीके से भी आप चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप 3 चिट्स बनाएं जिस पे 1 2 3 लिखें और ड्रॉ करें और जो भी पाइल नंबर उसमें आता है वो आपका होगा पाइल नंबर। एंड हर एक पाइल का टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग के ऊपर जा सकते हैं। शुरू करते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। जिन भी लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा कलरफुल टी लाइट कैंडल चूज़ किया है, हम उनको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए लाइट करेंगे कि जीवन में आपके खुशियाँ और प्रेम प्यार बना रहे। और जिन भी लोगों का बर्थडे अगर नवंबर में आता है तो वो आपका बर्थडे कैसा रहेगा ज़रूर चेक करिए अपना यूट्यूब के अंदर में मैंने जिन भी लोगों का बर्थडे नवंबर मंथ में है यूट्यूब पे मैंने आपके लिए वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर चेक कीजिएगा। और आपका मंथ कैसा रहेगा ये भी चेक कीजिएगा। शुरू करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। And let's see what are the challenges and angel advice, angel gift. Let's see what you need to surrender. And see the changes coming your way. All right. Okay, ये कार्ड थोड़ा we keep here. So let's see your first card, Knight of Cup. कुछ न्यू रिलेशनशिप बन सकते हैं, कुछ आपस के अंदर में कोई एंगेजमेंट हो सकती है या कोई रिश्ता देखा जा सकता है। इमोशंस काफ़ी बने रहेंगे, अच्छे बुरे हर तरह के, खुशियाँ भी बहुत होंगी। हो सकता है कुछ ओवर इमोशंस हो जाएं, कोई पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा और हो सकता है आपसे कोई यंग पर्सन आपकी हेल्प करें।
कमिंग वीक, लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो एक और नाइट का कार्ड है, तो कोई मेल यंग पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखेगा इस वीक के अंदर में। प्रोग्रेस थोड़ी सी स्पीड स्लो हो सकती है। आप जो भी चीज़, जो भी प्लानिंग, जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा किसी वजह से थोड़ा स्लो मूवमेंट उसमें हो सकता है। अपने पेशेंस को बनाए रखिएगा, और मे बी पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सही करना चाहते हैं। जब बहुत ज़्यादा सही करना चाहते हैं तो चीज़ें कई बारी उस स्पीड से नहीं चलती हैं जितना हम चाहते हैं। तो ठीक है, चीज़ों के साथ में कंफर्टेबल होना चाहिए, लोगों के साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए। हर एक इंसान अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम परफेक्ट करता है, और हर इंसान अगर आपकी तरह परफेक्ट करने लगा तो आपका यूनिकनेस और उनके अंदर में फ़र्क क्या रहेगा, राइट? लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली, तो जैसे आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, मूवमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है, तो हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट लगे अपने काम से। आपको जो रिज़ल्ट चाहिए उस स्पीड से वो नहीं आते हुए आपको दिखाई दें, तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। प्लस डिसअपॉइंटमेंट आपको अपने वर्क से भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट वर्क इस समय में करना चाहते हो, और अगर वो उतना परफेक्ट नहीं होता जितना आप चाह रहे हैं, तो अगेन आप अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होंगे, या दूसरों के काम से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखें और टाइम दें हर चीज़ को। हर चीज़ जब एक डिवाइन टाइम पर होती है तो उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। ओके, लेट्स सी द चैलेंजेस। 8 ऑफ कप्स, अगेन ये भी एक इमोशंस का कार्ड है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, और चीज़ों से मूवमेंट आ सकती है। मीन्स मूवमेंट इन द सेंस, आप चीज़ों को छोड़ कर जाना चाहते हो। आप इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल कभी कभी हो जाते हैं कि लगता है कि बस मेरे को इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं यहाँ से छोड़ के बस चला जाना चाहता हूँ। उस तरह का मूड आपका बन सकता है। आप अपने इतना ज़्यादा इन्वॉल्व, इतना ज़्यादा इमोशन हो सकते हैं अपने लाइफ के अंदर में, अपने काम में, कि आपको लगेगा कि अगर ये नहीं हो रहा तो बस मेरे को छोड़ देना है। तो ये आपका चैलेंज रह सकता है, आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को जैसी वो हैं उस तरीके से उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी योर एंजल एडवाइस और एंजल ब्लेसिंग। सेंसिटिविटी, वाओ, तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, थोड़ा सा आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव ना रहें। ओके, सो लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू योर फुल पावर। तो आप बड़ी प्लानिंग करिए, बड़े स्टेप्स लीजिए, बड़े बड़े प्लान्स बनाइए, छोटी छोटी चीज़ों में ना अटकें, छोटे इमोशंस के अंदर में अपना टाइम बर्बाद ना करें। जल्दी से मूव करें, जल्दी से आगे बढ़ें चीज़ों को, क्योंकि आपको बड़ी चीज़ों के लिए आप बने हैं। तो छोटी चीज़ों में अपने आप को उलझाने में टाइम वेस्ट ना करें, अपनी एनर्जी को यूज़ करें और ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे कि आप आगे बढ़ें। एंड स्ट्रेंथ की, पावर की आपको ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और आगे बढ़े, स्ट्रांगली आगे बढ़े। एंड ऑफ कोर्स इस कार्ड को देख के मेरे को माँ दुर्गा का भी प्रतीक दिख रहा है, तो जो लोग माँ दुर्गा को मानते हैं उनसे हेल्प लें। ओके, लेट्स सी व्हाट चेंजेस आर कमिंग योर वे। अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ रही हैं। दो आपके नाइट के कार्ड हैं जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। तो यही चेंज आपके पास में आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ न्यू आ रही हैं, उनको लेना, उनको ग्रैब करना, ये अब आपके हाथ में है। सो दिस वॉज योर वीकली रीडिंग, एंड मंथली रीडिंग भी आप नवंबर की ज़रूर चेक कीजिएगा, और जिन लोगों के बर्थडे हैं नवंबर में उन लोगों की रीडिंग भी ज़रूर चेक करिएगा। उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, हाउ आर यू गाइज डूइंग? सो हैप्पी दिवाली, सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो आपकी ब्लेसिंग, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी दिवाली की शुभकामना के लिए आप अपनी फैमिली के साथ प्रेम प्यार से दिवाली को मनाएं। इसी विशेष के साथ हम ये टी लाइट आपके लिए लाइट कर रहे हैं। और बड़ा हम हो गया, मेरे को इस तरह से बात करने की आदत नहीं है लेकिन ठीक है, जो डिवाइन इस समय में बुलवाती हैं, आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर प्रेयर, जो भी हम बोलते हैं वो डिवाइन के द्वारा ही आता है। ओके, सो अगर आप लोगों में से किसी का बर्थडे नवंबर में है तो नवंबर में बर्थडे की रीडिंग मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में है, ज़रूर चेक कीजिएगा। सो लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। So coming week from 1st to 7th November 2021, and let's see angel gift, let's see weekly challenges. Oh, oops, okay. And what you need to surrender. Okay, and the changes in coming your way, the changes coming your way. Okay, okay, ये कार्ड्स कुछ छोटे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। 8 ऑफ कप्स, आपके पास में आपको ऐसा फील हो सकता है कि अब मेरे को यहाँ से मूव करने का समय है, कहीं विजडम के लिए, कहीं मेडिटेशन के लिए मुझे जाना है। ऐसा बॉर्डम आपको फील हो सकता है कि आपको ये सब नहीं चाहिए, ये होता है ना कि ये मोह माया से आपका दिल उठ रहा है, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। और आप कहीं मूवमेंट, कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं, हो सकता है कहीं रिट्रीट के लिए भी आप जा सकते हैं। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, जजमेंट। तो एग्जैक्टली आपकी सोल, आपकी इनर सेल्फ बहुत अंदर से उसमें इच्छा हो रही है कि उसको इस जगह से बाहर निकलना है, और आप प्रेयर्स कर रहे हैं अब डिवाइन से, एंजल से, अपने भगवान से कि आपको वो सही राह दिखाएं। एंड डेफिनेटली एंजल्स आपको अपलिफ्ट भी कर रहे हैं और कोशिश कर रही हैं वो इस तरह से कुछ डिफरेंट रास्ते आपके लिए ऐसे खोल रहे हैं, आपको ऐसे मौके मिल रहे हैं जिससे कि आप अपनी सोल की आवाज़ को सुन सकें और स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ सकें। आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर शायद ले रहे हैं इस समय में, जैसा मुझे मैसेज मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आपके ऊपर में है, और कुछ लोग बहुत फिज़िकली उसकी वजह से वीक भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। आप इस तरह, हर एक चीज़ का एक डिवाइन समय होता है, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना दें अपने आप को। डिवाइन टाइम का वेट करिए, हर चीज़ अपने टाइम से होती जाएगी। हर एक चीज़ की प्लानिंग, कुछ भी चेंज आता है ना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं। यूनिवर्स में बहुत चेंजेस होते हैं, तब कोई काम हो पाता है। तो हर एक, जितना बड़ा मूवमेंट है, जितना बड़ा काम है, उतना टाइम उसको लगेगा। तो आप पेशेंस रखिए। और जो लोग कहीं बाहर, जिनकी कुछ डीलिंग कुछ बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो रही है, उनके लिए भी कुछ अच्छा टाइम है वैसे, कि बाहर में कुछ आपकी डील हो सकती है, कोई क्लाइंट्स बन सकते हैं, किसी तरह का ऑफर्स आपको बाहर से आ सकते हैं। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत ज़रूर है, आपकी जर्नी डिफरेंट तरीके से मूव हो रही है, और काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, और अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो स्टार्टिंग के अंदर में हो सकता है थोड़ा सा ऑफ जोन से स्टार्ट हो, लेकिन धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और वीक ओवरऑल अच्छा रहेगा। आप अपने पाथ पे हैं, राइट पाथ पे हैं, एंड सक्सेसफुली उस पर आगे बढ़ रहे हैं। Okay, let's see your challenges.
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आ सकता है, चीज़ों के लिए आप हो सकता है सेटिस्फाई ना रहे दूसरे लोगों के बिहेवियर से। और मनी जो है, मनी फाइनेंशियली आपको इस समय में शायद उससे कुछ अटैचमेंट नहीं हो रही है, या समहाउ आपको लग रहा है कि पैसा जो है वो सारे मेरे दुखों का कारण है। इस तरह का फीलिंग, इस तरह का चैलेंज आपके अंदर आ सकता है, नेगेटिव फीलिंग इस तरह की आपके अंदर आ सकती है। तो यही आपका चैलेंज है कि आपको ये वाले जोन से बाहर निकलना है। लेट्स सी क्या एंजल गिफ्ट है आपके लिए। फैमिली, तो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना और बहुत फैमिली के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्यार, एक कंपैशन, और वही शायद आपका लाइफ पर्पस अब तक रहा है कि आप फैमिली के अंदर में आप चाहते हैं कि पूरी फैमिली आपके साथ जुड़ी रहे, आपके सारी फैमिली के मेंबर्स जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है सब साथ में रहें और इन्जॉय करें। कहीं बाहर घूमने जाएं तो फैमिली के साथ जाएं। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर वरीज, कोई भी किसी चीज़ की वरी करने से, किसी चीज़ की चिंता करते रहने से सिर्फ आपको एंजाइटी हो सकती है और आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो इसलिए बेटर है कि अब वो एंजाइटी एग्जैक्टली इसीलिए मैं कहती हूँ आप मेंटल प्रेशर शायद बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यही मैसेज मुझे मिला था कि आप मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे आपकी सिर्फ बॉडी के ऊपर में नेगेटिव असर पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप फोकस करें अपने दिल पर, अपने आप पे भरोसा करें, स्पिरिट्स पे भरोसा करें और थोड़ा शांत रहें, लंबी डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें और भरोसा करें जो भी, जब जो काम होना है जब उसका राइट समय होगा तब वो होगा। तो इसलिए वरीज ना करें, इट्स बेटर कि आप प्रेयर करें। ओके, सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस आर कमिंग योर वे। हेल्पफुल पीपल, वेरी नाइस। तो आप इस तरह के एग्जैक्टली जैसे आप कुछ विजडम में जाना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो कि आप पूरे पूरे ग्रुप को, पूरे पूरे ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोगों के जीवन में चेंज ला सकें। एंड ये चेंज आपके अंदर, पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आ रहा है कि आपकी नॉलेज, आपका विजडम इतना बढ़ रहा है, यूनिवर्स से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिसको कि आप लोगों में बांट सकते हैं। सो दिस वॉज योर वीकली रीडिंग एंड ओवरऑल आपका वीक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस की और थोड़ा अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज योर वीकली रीडिंग, और जिन लोगों का बर्थडे नवंबर में है वो अपने बर्थडे रीडिंग ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, हैप्पी दिवाली। तो दिवाली की ढेरों 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 शुभकामनाएं और बहुत ही प्यारा टी लाइट, ये मेरा फेवरेट टी लाइट होल्डर है। दिवाली आपको, आपके परिवार के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, प्रेम, प्यार, खुशहाली, प्रॉस्परस, फाइनेंसेस, हेल्थ, लव सब लेकर आए। सो इसी ब्लेसिंग्स के साथ, इसी प्रेयर के साथ हम शुरू करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। अगर आपका बर्थडे नवंबर मंथ में है तो बर्थडे की मंथली रीडिंग नवंबर की मैंने करी है। अगर आपका नवंबर में बर्थडे आता है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर चेक करें। और मंथली नवंबर रीडिंग भी है, उसको भी ज़रूर चेक करें। एंड जिन लोगों का बर्थडे नवंबर में आता है वो आपका बर्थडे कैसा रहेगा वो भी चेक करें। पता नहीं बोलने में शायद कुछ मैंने गलत बोला। ओके, सो लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। समटाइम्स मैं कुछ ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ एंड वो एनर्जी मेरे को आप लोगों से ही मिलती है। ओके, सो लेट्स सी एंजल गिफ्ट and let's see the weekly challenges. Let's see what you need to surrender in order to have a great week ahead. Let's see the changes coming your way. All right. ओके, तो शुरू करते हैं आपके टैरो कार्ड से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड,
बहुत स्पीड में रहेंगे, बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, बहुत सारी मूवमेंट इस वीक में हो सकती है और कहीं बाय रोड आप ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं। कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत भी है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो सकता है और बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट की वजह से मेरे को कहीं ना कहीं पे कुछ एग्रेशन भी दिख रहा है। एंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट 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 बहुत फास्ट सब कुछ बहुत जल्दी चाह रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा जल्दी हर एक चीज़ के अंदर में रिजल्ट चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी स्पीड को कम रखने की ज़रूरत है। एंड हो सकता है कोई यंग, आपसे यंगर वन और सम यंग पर्सन आपके काम में आपकी हेल्प करे। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो दो स्वॉर्ड के कार्ड हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन एंड पेपर वर्क हो सकता है। पेपर वर्क, आप कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस वीक के अंदर में मेरे को काम दिखाई दे रहा है होते हुए, और एक बहुत ज़्यादा बोल्डनेस आपके अंदर रहेगी, बहुत प्रैक्टिकल आप रहेंगे। एंड अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप थोड़े से हो सकता है कि रफ़ रहें, थोड़े से स्ट्रिक्ट रहें, रूल करें आप लोगों के ऊपर में कि कोई आपको दूसरा चीट ना कर दे। उस डर से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले से ही अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वो वाला वैसा वाला पीरियड ये दिखाई दे रहा है जिसमें आपको थोड़ा सा रहेगा कि मेरे को कोई चीट ना करे। सो ओवरऑल साथ में एक पावर, एक डिसीजन पावर भी आपके हाथ में रहने वाली है। ओके, लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा आपको अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है क्योंकि आप सारे रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं। बट एक चीज़ का एक टाइम होता है, कोई प्रोसेस का एक टाइम होता है, किसी प्रोसेस में एक टाइम लगता है कि अगर इस प्रोसेस के अंदर में 1 वीक का टाइम लगेगा या 3 मंथ्स का टाइम लगेगा तो वो प्रोसेस है, वो लगेगा ही। तो उसके अंदर में आप कुछ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, पेशेंस के संग रहने की ज़रूरत है। एंड फाइनेंस वाइज ये वीक अच्छा है, मिक्स वीक है, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग की तरफ है। आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, सो थोड़ा सा ध्यान रखें। डोमिनेटिंग होना अच्छा नहीं होता, आप लीडर हो अपने आप में, वो बेस्ट है। आप लोगों को साथ लेके चलो, लेकिन आपके डर से लोग आपके साथ चलें वो पॉजिटिव नहीं है। ओके, लेट्स सी द चैलेंजेस। एम्परर। तो यस, यही चैलेंज है आपका बहुत ज़्यादा। आप स्ट्रिक्ट रह सकते हो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए कि दिस इज़ दिस, आई एम दिस, आई वांट दिस। ये वाला आपका ये वाला फिगर बन सकता है इस वीक के अंदर में कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं और जो आपको चाहिए, जब चाहिए, जैसे चाहिए आपको, वो वैसे चाहिए। तो ये एक नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। थोड़े से सॉफ्ट रहें, त्यौहार का समय है, मिलजुल के बनाएं, प्रेम प्यार से रहें, इमोशन बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, हंसते हंसाते रहें। ओके, लेट्स सी एंजल गिफ्ट। स्कूल। तो कुछ आंसर आपको एंजल का गिफ्ट है, ये आपके लिए। ये कार्ड जो है वो गिफ्ट में आया है कि आपको अपनी कुछ पास्ट की, कुछ टीचर्स की, कुछ स्कूल टाइम की बातों से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ पुरानी यादों में जाने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको अपने आंसर्स मिल सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इस समय में आगे बढ़ने में। या ये कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जो रहेंगी, जैसे बहुत आप इम्पेशेंट हो सकते हो, वहाँ पे हेल्प मिलेगा आपको बाहर निकलने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू योर इंट्यूशन। वाओ, तो अपनी इनर वॉइस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और जो भी गट फीलिंग आपके अंदर आती है, जो भी जिस कई बार इंट्यूशन कैसे आपको पता चलेगा, या तो आपके अंदर वो थॉट आ जाता है कि ये आज ये काम नहीं होगा, या आपके अंदर में वो गट फीलिंग आपकी कहने लगती है ये इंसान सही नहीं है। तो वो उसको सुने, उसे इग्नोर ना करें। एंड कभी कभी हमें इंट्यूशन हमारे ड्रीम्स के थ्रू भी आती है, लेकिन बहुत बार ड्रीम्स को लोग भूल जाते हैं। पर अपनी इंट्यूशन की कोशिश करें कि जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, आपकी इंट्यूशन कह रही है, किसी और वजह से आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। जो इंट्यूशन आता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको वो इंट्यूशन देता है, और सबकॉन्शियस माइंड को हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबकी नॉलेज रहती है। ओके, एंड yeah, so
अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड। द चेंज इज़ कमिंग योर वे इफ़ यू बिलीव। तो अगर आप अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, एंड ऑफ कोर्स अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कर रहे हैं, तो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स मैंने शायद आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट कार्ड में बोला था कि कुछ न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती हैं। और अगर आपको अपने ऊपर, डिवाइन पे, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा है, उस पर आप बिलीव करते हैं, तो आप बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपका बर्थडे नवंबर मंथ में है, या आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी का बर्थडे नवंबर में है, तो ज़रूर उसको वीडियो को वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।